अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सैरिश खान और आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज मैं जिस गुलकारा के बारे में बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की माहनाज गुलकारा है और मेरी बहुत फेवरेट है। मैं चाहती हूँ इनको मैं लाइव सुनूँ, इनको आबदा जी को, ये मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन मेरे घर से इजाज़त नहीं मिलती क्योंकि रात को ही होते हैं फंक्शन इस तरह के। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनको ज़रूर सुनूँ, जिनकी नेचुरल टून है, नेचुरल आवाज़ है और ऐसा लगता है जैसे कोई बुलबुल गा रही हो और मुझे बहुत पसंद है। आपको भी यकीनन बहुत पसंद होंगी। मैं बात कर रही हूँ टीना सानी की। जब वो बात करती हैं कि कोई बात करो, तो दिल करता है कि बात उनकी मानी जाए और ऐसी बात की जाए कि जिससे खुशबू आती हो। बात करती हैं कोई बात करो, कोई खुशबू जैसी बात करो, कोई बात करो, कोई बात करो, कोई खुशबू जैसी बात करो, कोई बात करो, ऐसा होना बन के चली धूप नज़ारों, वो चांदी जैसी बर्फ जमी को सारों पर, कोई बात करो, कोई खुशबू जैसी बात करो, कोई बात करो, कोई बात करो, कोई खुशबू जैसी बात करो, कोई बात करो, कोई बात जैसी बात करो। और इसी तरह से जब उन्होंने गज़ल गाई फैज़ अहमद फैज़ की कि बहार आई है, तो यकीन माने कि सच में ऐसा लगता है कि बहार आ ही गई है। और वो आज भी जब भी बहार आती है तो हम ये गज़ल सुनते हैं तो लगता है कि बहार आ गई, दिल खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि आप भी सुनो, ज़रूर सुनिएगा कि बहार आई है। इसी तरह से जब वो बात करती हैं दिलों के बारे में, दिलों की फीलिंग के बारे में, तो उनकी गज़ल याद आती है, दिलां दी गल्लां दिलां विच रह गईयां, अखां छम छम बसियां। तो यकीन करें ये जो उन्होंने गाया है ये दिलों के साथ कनेक्ट करता है और बहुत ही अच्छा फील करते हैं हम इसको सुन के। यकीन आप भी ये सुन के बहुत अच्छा फील करेंगे। दिलां दियां गल्लां दिलां विच रह गईयां वे, दिलां दियां गल्लां दिलां विच रह गईयां वे, ना तू सुणिया ना दसियां, अखां छम छम बसियां वे, अखां छम छम बसियां वे, दिलां दियां गल्लां दिलां विच रह गईयां वे, दिलां दियां गल्लां दिलां विच रह गईयां वे, ना तू सुणिया ना दसियां, अखां छम छम बसियां वे, अखां छम छम बसियां वे। दोस्तों पीटीवी का एक शो था जो कि नौजवानों के लिए था और उसको होस्ट कर रहे थे आलमगीर। उसमें इनको मौका मिला टीना सानी को गाने का, खड़ी मैं नींद के नीचे, और उसके बाद से उनका सफ़र ये शुरू हो गया गायकी का। उन्होंने बहुत मेहनत की। वो कहती हैं कि उन्होंने
निज़ामुद्दीन उस्ताद से सीखा है गज़ल को, और फिर मेहदी हसन से भी सीखा है। और वो बहुत मेहनत करती थी, होमवर्क करती थी, बार बार उसे गाती थी और उन्होंने सीखा। ये नहीं था कि उनमें कोई मग़रूरियत नहीं थी, वो सीखती रहती थी और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती थी। ये राज है उनका, इनकी प्रैक्टिस 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 करती थी वो। तो टीना सानी ने जो है ना बहुत अच्छी गज़लें गाई हैं। मशहूर फैज़ अहमद फैज़ की सबसे ज़्यादा उन्होंने गाई हैं, मीर तकी मीर की गाई हैं, और इसी तरह से गालिब को उन्होंने गाया। जवाब शिकवा उनका बहुत मशहूर हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको बताया जाए तो फिल्मों में भी उन्होंने गाया है, कोक स्टूडियो में उन्होंने गाया है, और जो डिफरेंट पाकिस्तान के ड्रामे हैं उसमें जो टाइटल सॉन्ग होता है तो टीना सानी उसमें भी गा चुकी हैं। देखा कितनी ज़बरदस्त है टीना सानी, अल्लाह भर। और इसके अलावा टीना सानी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिल चुका है पाकिस्तान की जानिब से, और इसके अलावा उनको लाइफ अचीवमेंट का अवार्ड भी मिल चुका है। टीना सानी जैसे सिंगर्स जो होते हैं ना वो बहुत ही कम होते हैं, और वो उन लोगों में से हैं जिनको कोई मग़रूरियत नहीं है, वो उन लोगों में से हैं जिनको कोई पैसे की हवस नहीं है, वो पैसों के लिए नहीं गाते। वो एक नेचुरल सिंगर हैं, और जो उनकी टोन थी उन्होंने उसी को अपनाया, उन्होंने कॉपी नहीं की किसी को भी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और उनकी आवाज़ से आपको सर में दर्द नहीं होता, जब आप उनको सुनते हैं तो एक सुकून मिलता है, मेडिटेशन है। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसे सिंगर्स को सुने तो वो टीना सानी, आप टीना सानी की तरफ जाएं। इनकी गज़लों को आप सुने तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, और टीना सानी को आप भी सुने, और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपको भी बहुत अच्छी लगती होंगी। तो ये थी टीना सानी की बहुत ही शॉर्ट सी स्टोरी जो कि मैंने आपको बताई है। यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, टीना सानी के बारे में आपने जाना। खुदा हाफिज़।